नाद सुने या मंत्र जपे। जब कोई मंत्र जपता जपता नाद तक पहुंच जाता है तो उसको अपना पूरा बोझ सीधा नाद पर छोड़ देना चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ। 2014 में मैंने नाम जप शुरू किया, 5 वर्षों तक मैंने नाम जपा। गुरु जी की एक वीडियो थी, कहते हैं जब आपको नाद सुनाई देने लगे तो सिर्फ नाद सुनो, मंत्र नहीं जपना है। बस इतना ही काफी था मेरे लिए। गुरु जी की इतनी ही बात काफी थी कि नाद सुनना है, मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 2019 के बाद जैसे ही मुझे नाद सुनाई दिया, मैंने तब से मंत्र नहीं जपा। मैंने नाद पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दिया, पूरा विश्वास की अगर नाद तूने मुझे डुबो दिया तो मैं डूब जाऊंगा, अगर तूने मुझे पार लगा दिया तो लगा दूंगा, क्योंकि मैं अब तुझे मंत्र का स्वरूप मान रहा हूँ, मंत्र का सूक्ष्म स्वरूप मान रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि तू ही मंत्र है, आगे की यात्रा तू ही कराएगा, इसलिए मैं अपना सारा कुछ तेरे पे छोड़ देता हूँ। तो मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया नाद को। उसके बाद मैंने मंत्र नहीं जपा। और ये मैं बहुत बार पिछले 5 वर्षों से साधकों से कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ नाद सुनता हूँ, सिर्फ नाद सुनता हूँ, फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता। क्या हम मंत्र जप सकते हैं? प्रश्न क्या आता है, अच्छा ठीक है, नाद हमने रात को सुन लिया, नाद हमने ध्यान में सुन लिया, नाद हमने 3-4 बार सुन लिया, अब बाकी टाइम क्या करें? अब मुझे क्या पता तुम क्या करोगे बाकी टाइम बाकी टाइम अब मैं कैसे बताऊं कि बाकी टाइम तुम क्या करो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मंत्र जपने से, तुम्हारे नाद को सुनने से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मंत्र इसलिए जपते हैं कि गुरुदेव प्रसन्न हो, गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यात्रा गुरु ने करवानी है, अंदर तुम्हारे समर्पण से चलता है आगे। और नाद और मंत्र में भेद कहाँ है मेरे भाई बहन? तुम तो भेद कर रहे हो। अच्छा नाद का काम हो गया, अब मंत्र सुन लेते, यानी कि तुम्हारे लिए मंत्र और नाद अलग है। जब तक तुम्हें नाद और मंत्र में भेद नजर आ रहा है तब तक तुम दोनों ही करते रहो। मैं नहीं कह सकता तुम्हें, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कह दूं कि नाद ही सुनो, मंत्र को छोड़ दो। मैं ये सलाह तुमको नहीं देता। मेरे लिए तो मंत्र में और नाद में कोई अंतर नहीं है, दोनों में से एक ही रह सकता है। मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ, जैसे ही मैंने एक बार मंत्र जपा, उसी समय नाद की तरफ चला जाता हूँ, फिर मंत्र के बस मंत्र बंद वहीं, फिर नाद पर कंसंट्रेशन है मेरा। अब दिन भर मैं काम कर रहा हूँ, कभी अजप अजाप बीच में आ जाता है, कभी कोई ऐसा विचार आ जाता है कि अचानक मंत्र उभर आता है ऊपर। जब मंत्र आ जाता है तो मैं मंत्र जपने लग जाता हूँ। एक बार मैं बहुत बीमार हो गया तो मैं बैठा हूँ तो मेरा मंत्र चल रहा है अपने आप, और मैं भी मंत्र का रस ले रहा हूँ। उस समय मैं मंत्र का रस ले रहा हूँ क्योंकि मैं मंत्र से प्रेम करता हूँ। मैं मंत्र को बस उस समय जपना चाहता था बस, लेकिन उससे मैं कोई यात्रा कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस मैं सामीप्य महसूस करना चाहता था। और उस समय मैं नाद का अध्ययन नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं सिर्फ मैं मंत्र के साथ रहूं। मैं डीपर कॉन्शियस में नहीं जाना चाहता, मैं तंद्रा में नहीं जाना चाहता, मैं निद्रा में नहीं जाना चाहता, मैं ध्यान में नहीं, मैं बस मंत्र जपना चाहता था। तो मैंने उस समय जब मैं बहुत बीमार हो जाता हूँ तब मैं मंत्र का जप करता हूँ, क्योंकि मंत्र को फील करना चाहता हूँ इसलिए। लेकिन जब साधना का विषय है कि मैं साधना के लिए क्या करूँ, तब मैं मंत्र नहीं जपता हूँ। तब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं उस समय नाद को सुनता हूँ जितना हो सके। बाकी समय में मैं अपना नॉर्मल काम करता हूँ, साक्षात्कार करता हूँ और स्वाध्याय करता हूँ। या कोई पुस्तक है, ब्रह्म पर पुस्तक है, स्वयं पर पुस्तक है, गुरुदेव की कोई पुस्तक है, आध्यात्मिक पुस्तक है, स्वयं का अध्ययन है, उन चीजों पर मैं काम करता हूँ। ये मैं करता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है।